दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल मैथ विजन में। तो आइए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चालू करने वाले हैं और बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे। जिस प्रकार से हम लोग लिमिट पढ़े हैं बहुत ही बेसिक से, पहले कॉन्सेप्ट को जाना, फिर उसके बाद क्वेश्चन बनाते गए, फिर इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाए। उसी तरह से आज हम लोग क्या डिफरेंशिएशन चालू करेंगे बहुत ही बेसिक से। सबसे पहले आज क्या करेंगे कि डिफरेंशिएशन का जितना भी इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है उसको आज लिखेंगे और उस पर एक मतलब उसके उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन देंगे और क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा। और फिर हम लोग मतलब आज के सेशन में ही आगे वाले वीडियो में मतलब देखेंगे कि sin x का जैसे हम लोग का फार्मूला होता है, sin x का कुछ होता है x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो cos x होता है, इतना जानते होंगे, लेकिन आज हम लिखा देंगे अभी cos x होता है। तो ये कैसे होता है cos x, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मतलब बहुत ही बेसिक तरीका से हम लोग क्या सीखेंगे, डिफरेंशिएशन सीखेंगे। डिफरेंशिएशन का आप लोग सिर्फ डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे, लेकिन इसका यूज मतलब इसका यूज कहाँ होता है इसके बारे में भी जानी थी। इसका यूज होता है कि वॉल्यूम निकालने में, मतलब कि वॉल्यूम निकालने में, बड़ा बड़ा फंक्शन को छोटा छोटा के रूप में करने के लिए होता है ना। डिफरेंशिएशन का यूज हम लोग सबसे पहले कहाँ करते हैं कि बड़े बड़े फंक्शन को छोटा छोटा रूप में तोड़ देता है ना। फिर इसका मैक्सिमम मिनिमा, जब आप लोग 12th क्लास में पढ़िएगा तो उसमें मैक्सिमम मिनिमा एक चैप्टर है, उसका उसमें इसका डिफरेंशिएशन का बहुत ही तगड़ा यूज है। समझ रहे हैं ना। तो डिफरेंशिएशन हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं। सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन से हमारा क्वेश्चन है ना वो आता ही आता है, 1 नंबर में भी आता है, 4 नंबर में भी आता है और 6 नंबर में भी आता है। तो हम क्यों नहीं इसको बेसिक से एकदम चलते हैं बहुत बढ़िया से, इसमें सारा क्वेश्चन भी करते जाएंगे। एक सेशन इसमें भी ऐसा लाएंगे जो सिर्फ एसवीटी का जितना भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है वो पूरा चर्चा करेंगे, है ना। तो इसको हम बहुत ही बेसिक से चर्चा करेंगे, ठीक। तो आइए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इंपॉर्टेंट फार्मूला लिखेंगे या बेसिक फार्मूला लिखेंगे डिफरेंशिएशन का, है ना। लिख देते हैं यहाँ पे हेडिंग में पहले इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फार्मूला लिख देते हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट में देखो सबसे पहले आता है डी एक्स के पावर एन डिवाइडेड बाई डी एक्स। तो इसका फार्मूला होता है एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन, इसका ये फार्मूला होता है, ठीक ना। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि इसको पहले पढ़ते क्या है, जो पहले देखिए जैसे डी बाई बाई डी एक्स है, यानी कि बाई के बराबर यहाँ पे क्या है एक्स के पावर एन है, और यहाँ पे लिख दें क्या डी बाई डिवाइड बाई डी एक्स, तभी ना यहाँ पे डी और बाई के वैल्यू एक्स के पावर एन हो गया और यहाँ डी एक्स हो गया। इसको पढ़ते क्या है, तो इसको मतलब कि इसका मीनिंग जो होता है ना एक्चुअल में होता है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स लिख देते हैं, डिफरेंशिएशन पूरा नहीं लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं डी आई डबल एफ, ठीक। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू को शॉर्ट में लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। समझ रहे हैं कि फंक्शन कहता है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स बराबर कुछ भी दिया रहा होगा फंक्शन एफ एक्स और विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका मीनिंग होता है एक्चुअल में, ठीक ना। तब समझ में आ रहा है। कोई पूछेगा टी बाई डीएक्स का मतलब क्या होता है तो आप लोग बताइएगा, कि जो भी पूछेंगे उनको बोलिएगा कि इसको डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक। क्योंकि फंक्शन हमारा एक्स के रूप में दिया हुआ रहेगा, यदि अलग के रूप में दिया हुआ रहेगा और एक्स के रिस्पेक्ट में कहेगा डिफरेंशिएशन करने के लिए तो उसको कांस्टेंट मान के जीरो कर देंगे, नहीं, ठीक है। तो अब देखो हम अगला फार्मूला लिखते हैं। समझ में आया ना कि डी बाई बाई डी एक्स एक्चुअल में है क्या। बहुत बढ़िया से, बहुत इसमें देखो थोड़ा सा भी दिक्कत होता है ना बेहिचक पूछिए, हम आप लोग को बताने के लिए तैयार है। लेकिन जब यही थोड़ा थोड़ा छोड़ देते हैं ना, कल सीखेंगे, यही बड़ा बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है, ठीक है, ठीक। तो इसीलिए बोलते हैं कि थोड़ा थोड़ा भी दिक्कत होता है उस हमको से चर्चा कीजिए, हम डिफाइन करेंगे उसको। फिर क्या है अगला में कि e के पावर x डिवाइडेड बाई x, इस तरह से फार्मूला रहता है। तो इसको क्या कहते हैं, e के पावर x। कहने का मतलब कि जब e के पावर x मतलब कोई फंक्शन है एक्सपोनेंशियल में, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में है ना तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है e के पावर x ही हो जाता है, ठीक। अब अगला फार्मूला लिखते हैं। अगला फार्मूला हमारा क्या है कि कांस्टेंट
डी कांस्टेंट डिवाइडेड बाय dx। कांस्टेंट कहने का मतलब हुआ ना, कांस्टेंट कहने का मतलब हुआ कि कोई भी अचर राशि, कांस्टेंट राशि, कांस्टेंट क्वांटिटी कहने का मतलब 4 5 6 7 8 10 20 25, इसको जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन तो क्या दे देगा, जीरो दे देगा, है ना, क्या दे देगा, जीरो। अब फिर अगला मेरा जो है, अगला में मेरा क्या है, अब देखो ये हो गया, अब अगला में मेरा क्या है, एक के पावर x, किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में, समझ में आ रहा। तो इसका जो हो जाता है एक के पावर x और log a हो जाता है, यहाँ पे ए x नहीं होता है, a हो जाता है, ठीक ना, ठीक, समझ में आ रहा है बहुत बढ़िया से। जैसे x का एग्जांपल कहेगा तो क्या हो जाएगा, 6 के पावर x हो जाएगा, है ना। देखो a के रूप में 6 काम कर रहा हूं और x है जो x यहाँ पे दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 के पावर x और log 6 हो जाएगा। आज सुन में तो इसी तरह से हम तो क्वेश्चन करेंगे, बहुत मनी क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। अभी हम सिर्फ फार्मूला, आप लोग को बेसिक जो फार्मूला है डिफरेंशिएशन का वो लिखा देते हैं और इसको सीध कर देते हैं, ठीक ना। और रूल होता है डिफरेंशिएशन बनाने का, वो भी बताएंगे। तो अभी 4 फार्मूला लिखाए हैं। पांचवा में जो है, पांचवा में जो है जो ट्रिग्नोमेट्रिकल डिफरेंशिएशन है, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल में सबसे पहले क्या आता है, sin x आता है, तो d sin x डिवाइडेड बाय dx, इसका क्या हो जाता है, cos x हो जाता है, ठीक ना। और फिर 6 में जो है, 6 में है cos का, है ना, तो cos d cos x डिवाइडेड बाय dx, dx का मतलब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस sin x। आप लोग को बोले थे कि देख क्या ये गलत है, देख क्या है ना फार्मूला को, 7 को क्या हो जाएगा, tan x के ले लेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा d tan x, है ना, डिवाइडेड बाय dx, इसका क्या हो जाता है sec स्क्वायर x। एकदम फार्मूला को बहुत ही एकदम आराम से याद कर लीजिएगा, तो बहुत ही बढ़िया से याद कर लीजिएगा, ताकि क्वेश्चन को बनाने में दिक्कत नहीं होगा। क्यों यही क्वेश्चन, यही फार्मूला यूज ही होता है। फिर 8 में क्या है, cos sin है तो cosec ले लेते हैं, cosec x डिवाइडेड बाय dx, ठीक ना। तो इसका जो होता है माइनस cosec x इंटू cot x होता है, cot क्या होता है, cot x होता है। बहुत बढ़िया से इसको याद कर लीजिएगा, बार बार बोल रहे हैं, काहे कि बिना फार्मूला के तो बन ही नहीं सकता है, ठीक ना। फिर 9th में क्या हो जाएगा, d sec x, sec x डिवाइडेड बाय x, इसका हो जाता है sec x इंटू tan x हो जाता है ना, tan x हो जाता है। फिर अगला में जो है 10 नंबर फार्मूला जो है, 10 नंबर जो है क्या हो जाता है, cot हो जाएगा, cot x डिवाइडेड बाय dx है, डिवाइडेड बाय dx है, इसको डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाता है माइनस cosec स्क्वायर x दे देता है, ठीक ना। बहुत बढ़िया से याद कर लीजिएगा इसको फार्मूला को। फिर अगला क्या है, ये 6 हो गया ना ट्रिग्नोमेट्रिकल चीज। अब हम आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल में, इनवर्स में आते हैं, तो इनवर्स में आवेंगे तो क्या होगा, पहले sin इनवर्स x आएगा, तो पहले लिखेंगे sin इनवर्स x किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस x स्क्वायर दे देता है, यही नहीं देता है। 11th नंबर फार्मूला ये था। अब फिर 12th नंबर फार्मूला में जो होता है, 12th नंबर में जो होता है क्या, d cos इनवर्स x ले लेते हैं डिवाइडेड बाय dx, इसका क्या होता है, सिर्फ माइनस ले लेता है, 1/√1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है बढ़िया से। अभी तो सिर्फ फार्मूला लिख रहे हैं, इसको तो याद कर लीजिएगा, बार बार हम इस चीज को बोल रहे हैं। 13 में जो है d क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x अब ले लेते हैं, tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय dx, इसको क्या हो जाएगा 1/1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, 1/1 प्लस x स्क्वायर। अभी हम लोग क्या लेते हैं 14 में cot लेते हैं ना, cot इनवर्स x डिवाइडेड बाय dx, तो क्या इसका सिर्फ माइनस लग जाता है, माइनस में लग जाता है 1 प्लस x स्क्वायर। समझ में आ रहा है।
ठीक है। अगला में जो है 15 में जो है 15 में क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय dx। इसका क्या हो जाता है 1 बटा x रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 होता है ना, यही ना होता है। और इसको स्टैंडर्ड रूप में लिखेगा तो यहाँ पे मॉड लग जाता है। ठीक, कोसेक में माइनस हो जाएगा, कोसेक में माइनस होता है, सेक में प्लस होता है, हैं? यहाँ पे माइनस हो गया और कोसेक में क्या हो जाएगा, सेक में ना सेक इनवर्स x डिवाइडेड बाय dx तो क्या हो जाएगा 1 बटा x और रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1। आज सुन में अब 16 फार्मूला हो गया। अब देखो ये फार्मूला जो है ना, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो ये इतना फार्मूला हो गया, फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं कि जब dy बाय dx कहने का मतलब y की जगह पर x के पावर n हो, इस तरह से जब फंक्शन हो x जहां पे वेरिएबल है और n क्या कांस्टेंट है, कोई राशि होगा, मतलब 5 6 7 8 10 कुछ भी हो सकता है, तो उसका जो फार्मूला होता है n into x के पावर n minus 1 हो जाता है। कहने का मतलब जैसे कि आप एग्जांपल लेते हैं तो क्या ले लेंगे, x के पावर 6 ले लेंगे, तो x के पावर 6 लेंगे तो क्या n शुरू में आ जाता है, तो 6 शुरू में आ जाएगा। इसकी dy by dx निकाल रहे हैं तो शुरू में आ जाता है, फिर x रह जाता है और n minus 1 हो जाता है, तो n की जगह पर 6 था तो 6x 5 हो जाएगा। आए समझ में। उसी तरह से e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होता है। और कांस्टेंट कहने का मतलब ना कि कहेगा 6 का डिफरेंशिएशन ज्ञात करें, dy by dx ज्ञात करें, तो इसमें x है ही नहीं। और मान लिया जाए कि x के पावर इसमें 0 करेंगे तो क्या होगा, ये 0 नीचे आएगा और 0 नीचे आएगा तो पूरा में मल्टीप्लाई होगा तो 0 कर देगा, है ये भी समझ में आ गया। फिर a के पावर x, इसमें आप एग्जांपल लेके बताए थे कि यदि 7 के पावर x रहे तो इसको क्या लिखेंगे 7 के पावर x into log 7 लिख देंगे ना, ताकि log ये है की जगह पर 7 है dy by dx। अब देखो उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में आए तो क्या हो गया sin x का cos x, फिर cos x का माइनस sin x। देखो यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होता है, जैसे कि अभी तो डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे हैं, इसके बाद जो अगला टॉपिक है ना इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन में होता क्या ना है कि sin x का जो हो जाता है वो माइनस cos x हो जाता है, अब cos x का जो होता है ना sin x हो जाता है, तो बहुत कंफ्यूजन होता है। इसलिए इसको बहुत बढ़िया से याद रखिएगा ताकि कंफ्यूजन होने से फ्यूचर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही गलत लग जाता है। जैसे कि आप कहिएगा कि sin x पे तो cos x होता है और इंटीग्रेशन में भी वही लगाइएगा तो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए इसको बहुत ही आराम से जब याद कर लीजिएगा, बहुत ही ध्यान से याद कीजिएगा। फिर tan x के क्या होता है sec स्क्वायर x होता है, फिर cos x के माइनस cos x into cot x होता है। ठीक, फिर क्या होता है sec x क्या होता है sec x into tan x होता है, फिर क्या cot x क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x होता है। फिर क्या आप देखो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में आ गए, अब क्या हो जाएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन 6 होता है, 6 होता है ना, अब इनवर्स में भी वही होगा 6 उल्टा। तो इनवर्स में sin इनवर्स x, यहाँ पे इनवर्स में है dy by dx निकालना sin इनवर्स x का, तो क्या हो जाता है 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। ये सारा का सिद्ध करेंगे हम, ये नहीं कि आप लोग कैसे ऐसे लिख दिए जैसे sin इनवर्स x का 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर होता है तो कैसे होता है, ये नहीं कि हम ऐसा ही छोड़ देंगे, इसको सारा कुछ सिद्ध करेंगे। जैसे लिमिट आप लोग को पढ़ाए थे ना, लिमिट आप लोग को पढ़ा दिए बहुत ही बढ़िया से, पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक ना। तो लिमिट्स का यूज करके ही सारा चीज को हम सिद्ध करेंगे। इसलिए सबसे पहले हम आप लोग को क्या लिख दिए फार्मूला लिख दिए ताकि आप लोग याद करके बढ़िया से रखें, और तो हम तो सिद्ध कर ही देंगे, ठीक ना। फिर क्या होता है cos इनवर्स x के सिर्फ माइनस लग जाता है sin इनवर्स x वाला में, तो 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या होता है tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x में क्या हो जाता है 1 बटा 1 प्लस x स्क्वायर। फिर cot इनवर्स x में क्या हो जाता है 1 माइनस हो जाता है tan इनवर्स x वाले में, तो 1 बटा 1 प्लस x स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या होता है cosec इनवर्स x, cosec इनवर्स x में क्या होता है कि देखो sec के माइनस में लग जाता है, तो 1 बटा mod x, mod क्यों लगाए क्योंकि जनरल फॉर्म में mod ही होता है, ठीक ना, रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1। और फिर sec इनवर्स x में क्या हो जाएगा 1 बटा सिर्फ प्लस में हो जाएगा cosec के x mod x रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1। समझ में आया एकदम बढ़िया से फार्मूला में कोई दिक्कत नहीं होता। अब देखो इसके बाद जो है ना, जैसे कि अभी कुछ पूछ रहा है, देखो इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे ना, जैसे कि पूरा फार्मूला बता दिए, अब इसको डिफरेंशिएशन करने का रूल बताते हैं कि इसका रूल क्या क्या है। हेलो सुन रहे हैं, इसका रूल क्या क्या है।
जैसे ये तो अभी फार्मूला बताएं, हाँ। इसको यूज करेंगे, लेकिन रूल नियम क्या कहता है डिफरेंशिएशन के, कि जब दो फंक्शन जोड़ में रहेगा, एडिशन में रहेगा, तो उसको किस तरह से डिफरेंशिएशन करेंगे, जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में रहेगा तो उसको किस तरह से डिफरेंशिएशन करेंगे, जब दो फंक्शन डिवाइड में रहेगा तो उसको किस तरह से डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक ना। वही चीज इसके बाद वाले में हम बताते हैं, ठीक ना। ठीक है। इसके मतलब कि जस्ट थोड़ा देर में इसको उतार लीजिए, फिर उसके बाद हम बताते हैं वो चीज, ठीक ना, रूल नियम, ठीक है। तो उसको उतारिए। तो अभी तक हमने फार्मूला को चर्चा कर ली है। अब हम लोग क्या की चर्चा करेंगे, इम्पोर्टेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। इम्पोर्टेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन जैसे कि आपने बताए थे कि जब दो फंक्शन जोड़ में रहेगा, एडिशन में रहेगा तो उसको किस तरह से करेंगे, सबट्रैक्ट में रहेगा तो किस तरह से करेंगे, डिवाइड में रहेगा तो किस तरह से करेंगे, वही चीज के बारे में हम आज अभी चर्चा करेंगे, ठीक ना। तो मान लिया जाए कि माना कहने का मतलब लेट फंक्शन मतलब कि u और u बराबर fx कोई x के u जो है वो fx कहने का मतलब x के रिस्पेक्ट में कोई फंक्शन है, x में कोई फंक्शन है, और फिर v जो है वो क्या है g, ये भी x के मतलब कि रूप में फंक्शन है, ठीक। और ये इस तरह से हमको डिफरेंशिएशन दे, कहने का मतलब कि d u प्लस v डिवाइड बाई dx। अब देखो u हम क्या है, x के रिस्पेक्ट में फंक्शन है, मतलब x के रूप में फंक्शन है, और v भी क्या है, x के रूप में फंक्शन है, समझ रहा। x के रूप में कुछ यहाँ पे मान लीजिए कि u बराबर sin x दिया हुआ है, sin x, और v बराबर दिया हुआ है 3x दिया हुआ है, ठीक। तो इसको लिख सकते हैं u प्लस v है, तो इसको जो जनरल फॉर्मूला होता है ना, इसको अलग अलग हम लोग सेपरेट कर सकते थे, du डिवाइडेड बाई dx हो जाएगा, और प्लस dv डिवाइडेड बाई dx हो जाएगा। ये हमारा क्या हुआ, जनरल हो गया, मतलब कि सबके लिए लागू होगा। अब देखो खास के लिए करते हैं, जैसे fx बराबर हम sin x माने थे, और gx बराबर क्या माने थे, 3x माने थे, कहने का मतलब ये एग्जांपल हो गया। एग्जांपल में क्या देंगे अभी कि du प्लस v डिवाइडेड बाई dx, और u की जगह पर कितना है, du की जगह पर sin x ना, sin x प्लस 3x है, v की जगह पर डिवाइडेड बाई dx, ठीक है। मतलब कि u प्लस v की जगह पर अभी बैठाए हैं, फिर इसके बाद हम लोग क्या सेपरेट कर सकते हैं, तो कहने का मतलब du u की जगह पर कितना है sin x डिवाइडेड बाई dx, और प्लस d 3x डिवाइडेड बाई dx। अब देखो sin x के हम लोग जानते हैं x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, cos x होता है ना, तो cos x हो जाएगा ना, और प्लस इसका क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स, एक्स के पावर 1 है, तो ये वाला इसमें गुना होगा, और एक घटेगा, तो 3 इंटू 1 करेंगे तो 3, और गुने x के पावर 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, और x के पावर 0 बराबर 1, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा, cos x प्लस फिर ये हमारा क्या आएगा dy बाई dx से, dy बाई dx ना आएगा। अब आए समझ में बढ़िया से कि जब दो फंक्शन एडिशन में हो तो उसको किस तरह से डिफरेंशिएशन करेंगे, जब दो फंक्शन एडिशन में रहेगा तो उसको हम लोग सेपरेट मतलब कि अलग अलग करके उसको हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं इसी तरह से। तो ये हुआ एडिशन, इसको उतार लीजिए, फिर अगला हम बताते हैं। तो चलिए अभी हम फंक्शन जब एडिशन में था तो इस तरह से बताए थे। अब देखो जब फंक्शन क्या में रहेगा, प्रोडक्ट में रहेगा, कहने का मतलब अभी भी लेट वही बनाएगा, u fx में बनाएगा और v gx में बनाएगा, लेकिन क्या रहेगा इस तरह से रहेगा। कहने का मतलब डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको इस तरह से रहेगा du into v डिवाइडेड बाई dx, ठीक ना। तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है ना, u को बाहर निकाल देंगे, u को क्या कहने का मतलब कि u को कांस्टेंट मान के बाहर निकाल देंगे, और दूसरा को क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे, तो dv डिवाइडेड बाई dx कर देंगे, और फिर बीच में प्लस, और जिसको u को जो कांस्टेंट माने है ना उसको अभी वेरिएबल मान लेंगे, और v को कांस्टेंट मान लेंगे, तो v के निकाल दिए, और u को क्या वेरिएबल मान लेंगे, उसको dx के रिस्पेक्ट में कर देंगे। तो इसका क्या आ गया जनरल फॉर्मूला, ये आ गया कि d जब u दो फंक्शन जब मल्टीपल में रहे, प्रोडक्ट में रहे, तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, u को पहले डिफरेंशिएट, u को कांस्टेंट निकाल के v को डिफरेंशिएशन कर दो, और फिर v के कांस्टेंट रख के u को डिफरेंशिएशन कर दो। इस पे देखो एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल देखो जैसे कि fx बराबर sin x है, fx बराबर sin x, और fx किसको मानते हैं u को, और gx बराबर क्या है 3x है, और इसको क्या माने थे gx को माने थे v। तो यहाँ पे लिखेंगे जब d u into v लिखेंगे डिवाइडेड बाय dx लिखेंगे, और u into v के जगह पर क्या sin x ना है,
साइन एक्स दे देंगे और फिर v की जगह पर क्या 3x है और डिवाइडेड बाई dx। तो इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक के पहले बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन x हो जाएगा और इसको डिफरेंशिएशन करेंगे 3x डिवाइडेड बाई dx और प्लस दे देंगे बीच में, है ना। और फिर क्या करेंगे 3 को कांस्टेंट मानेंगे 3x को और फिर डिफरेंशिएशन करेंगे sin x के dx कर देंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा sin x और 3x की क्या हो जाएगा 3 ही हो जाएगा डिफरेंशिएशन इनटू 3 और प्लस क्या हो जाएगा 3x और sin x का cos x हो जाएगा। अब इसको जोड़ना है तो जोड़ दो, तो जोड़ेगा तो नहीं तो 3 sin x प्लस 3x cos x हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में बढ़िया से। तो ये हमारा रहा मल्टीपल, कहने के मतलब जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में रहेगा तो उसका जनरल फॉर्मूला ये होगा और उसको एक एग्जांपल लेके दिखा दिए। अब इसके बाद वाला में हम लोग क्या बताएंगे, डिवाइड वाले, है ना। जब दो फंक्शन डिवाइड में रहेगा तब तो उसको किस तरह से बनाएंगे, इसको उतार लीजिए फिर अगला बताते हैं। चलिए इन लोग उतार लिए। अब हम लोग क्या चलेंगे, जब दो फंक्शन काची में रहेगा डिवाइड में रहेगा तो उसको किस तरह से हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन, है ना। ये सब हम लोग रूल बता रहे हैं, ये सब का यूज होगा जब दो फंक्शन प्लस में रहेगा, माइनस में रहेगा, मल्टीपल में रहेगा, डिवाइड में रहेगा तो क्या होगा, है ना। तो देखो अभी क्या पढ़ेंगे कि जब दो फंक्शन काची में रहेगा डिवाइड में रहेगा, कहने का मतलब इस तरह से रहेगा y बराबर क्या u बाई v रहेगा, है। तब इसको क्या निकालेंगे dy बाई dx, है ना। तो dy बाई dx के निकालेंगे तो d y की जगह पर u बाई v हो जाएगा और क्या हो जाएगा dx हो जाएगा ना। तो इसको निकालने के लिए होता है ना क्या वर्किंग रूल, वर्किंग नियम कि v जो नीचे वाला जो है ना डिनोमिनेटर में उसको स्क्वायर कर दो, क्या कर दें स्क्वायर, तो v के स्क्वायर हो गया। अब जो यहाँ पे बचा ना, मतलब कि जिसको स्क्वायर किए उसको कांस्टेंट मानो, उसको क्या मानो उसको कांस्टेंट मानो और उसको कांस्टेंट मान लिया तो यहाँ पे v हो जाएगा, हो गया जाएगा v। अब जब इसको कांस्टेंट मान लिया तो इसको क्या मानेगा वेरिएबल मानेगा, तो क्या हो जाएगा du डिवाइडेड बाई dx। आ रहा समझ में। अब बीच में जैसे कि वहां पे क्या देते थे प्लस देते थे तो यहाँ पे क्या देंगे माइनस देंगे, आ रहा समझ में। और फिर क्या करेंगे जब यहाँ पे v के कांस्टेंट मान के बाहर निकाल दिए अब u के कांस्टेंट मान के बाहर निकालेंगे, तो u के कांस्टेंट मान लेंगे और d डिवाइडेड बाई dx कर देंगे, समझ में आ रहा। तो ये क्या हो गया डिवाइड वाला, जब दो फंक्शन डिवाइड में रहेगा तो देखो इसके जो एग्जांपल ले लेंगे ना यही वाला ले लेते हैं, ठीक सब में वही वाला एग्जांपल ले रहे हैं। अरे इसको तो फ्यूचर बनाएंगे, बस एक एग्जांपल दे रहे हैं कि आप लोग की समझ में आ रहा है कि नहीं, समझाने के लिए दे रहे हैं एग्जांपल, ठीक ना। तो एग्जांपल देखो क्या है, एग्जांपल में क्या d डिवाइडेड बाई dx, u की जगह पर क्या है sin x है और v की जगह पर क्या v की जगह पर क्या v की जगह पर 3x, तो 3x दे देंगे, है ना। इसका हमको क्या करना डिफरेंशिएशन करना, तो डिफरेंशिएशन क्या डिनोमिनेटर को क्या करते हैं नीचे में लेते हैं और इसको क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर कर दिए और ये जो वाला यहाँ कांस्टेंट में आ जाएगा 3x और यहाँ पे इसको डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो sin x, है ना, बाई dx माइनस अब क्या 3x के कांस्टेंट अति sin x के कांस्टेंट ले लेंगे और डिफरेंशिएशन किस पे कर लेंगे 3x के x के रिस्पेक्ट में और ये हो जाएगा मेरा। अब यहाँ से डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो 3x sin x की क्या हो जाएगा cos x माइनस sin x और फिर क्या हो जाएगा 3x के 3, इसको लिखेंगे तो 3x cos x माइनस 3 sin x लिख देंगे। आया समझ में डिवाइड वाला रूल आया समझ में क्या। और 3x स्क्वायर सॉरी यहाँ पे बाटा वाला नहीं दिए 9x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर हो जाएगा। आया समझ में तुम बढ़िया से सही में। और यहाँ पे 3 कॉमन लेके काट भी सकते हैं, तुम तो आगे का प्रोसेस है, समझ में आया डिवाइड वाला फंक्शन क्या। जब दो फंक्शन डिवाइड में रहेगा तो उसका वर्किंग रूल ये होता है, इसमें एक एग्जांपल बता दिए, है ना। चलिए ठीक है, तो इसको उतारिए फिर आगे बताते हैं। चलिए हम सारा रूल बता दिए हैं और सारा रूल पे हम लोग एग्जांपल भी किए थे। आप देखो आप लोग को 5 क्वेश्चन देते हैं जो सारा रूल पे रहेगा, एडिशन पे भी रहेगा, सब्ट्रैक्शन पे भी रहेगा। देखो सब्ट्रैक्शन जो है एडिशन की तरह ही काम करेगा, ठीक ना। उसको ये ना कि उसको नहीं बताया तो एडिशन की तरह ही रहेगा, ठीक ना।
अब देखो इस पे हम क्वेश्चन देते हैं 5-6, तो उसको आप लोग बना के दिखाइएगा तुरंत, ठीक ना। जैसे कहिएगा सिर्फ फार्मूला रूल ही बता रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं हम लोग के है ये नहीं देते हैं, आप लोग बनाइए तो आप लोग का भी कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है मेरा पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन है 3x² प्लस cos x ये y बराबर है, ठीक ना। इसको हमको क्या निकालना, फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx, ठीक ना। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में x यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखो दूसरा में जो है क्वेश्चन नंबर 2 में जो है क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में जो है y बराबर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 4x² प्लस 2x इंटू sin x। हम आराम से बनाइएगा, आराम से दम बनाएंगे, बन जाएगा, ठीक ना। ये नहीं कि आप लोग देख रहे एडिशन में भी है प्रोडक्ट में भी है तो दिक्कत हो जाएगा, तो हम इसको आराम से बनाएगा, बन जाएगा। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में देते हैं y बराबर क्या दे देते हैं cos x माइनस 3x sin x दे देते हैं, ठीक ना। फिर देते हैं पांचवा जो है y बराबर 3x² डिवाइडेड बाई 6x दे देते हैं, 6x नहीं तो यहाँ पे दे देते हैं cos x दे देते हैं। और फिर यहाँ पे पांच क्वेश्चन होगा, 5 ही क्वेश्चन बनाओ, ठीक ना। जो चौथा नहीं है तो यहाँ पे चौथा नंबर हो जाएगा ना। चलो चौथा एक क्वेश्चन और ले लो। एक पांचवा नंबर जो है, पांचवा नंबर में हो जाएगा y बराबर 3 sin x डिवाइडेड बाई tan x हो जाएगा, ठीक ना। इसको बना के अभी देखा जितना भी अभी वर्किंग रूल बताया है ना, बताए ना अभी वर्किंग रूल, उसी पे है सारा चीज, ठीक ना। इसको ध्यान से वर्किंग रूल को देखिए और इसको बनाइए, फिर इसको सारा हमको सॉल्व कर देंगे तो आप लोग का और समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अभी हम सबसे पहले वर्किंग रूल बताए थे, फिर उस पे एग्जांपल भी बताए थे और कुछ क्वेश्चन दिए थे आप लोग को करने के लिए, तो आप लोग से बन गया, सभी से बन गया। चलिए देखो हम बनाते हैं, आप लोग आंसर मिला लीजिएगा, कहेंगे सारा कुछ चेक करने में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम बनाते हैं, आप लोग चेक कर लीजिए, ध्यान से देख लीजिएगा। देखो dy बाई dx निकालना है, यही नहीं निकालना है हमको, तो y की जगह पर यहाँ पे क्या d 3x² प्लस cos x यही ना है। देखो इसको किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। हम बताएं कि जब दो फंक्शन एडिशन पे हो तो उसको अलग अलग सेपरेट करके डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा d 3x² डिवाइडेड बाई dx प्लस d cos x डिवाइडेड बाई dx। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूनी की 6 x हो जाएगा, x² में से घट जाएगा ना, होता है x के पावर n बराबर n into x के पावर n माइनस 1, उसी से। और फिर क्या cos x की क्या हो जाएगा माइनस sin x हो जाएगा। ये मेरा हो जाएगा पहला आंसर, आइए समझ में। दूसरा में क्या, दूसरा में थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, समझ रहे हैं ना। दूसरा में देखो क्या है, y बराबर क्या दिया हुआ, y बराबर 4x² माइनस 2 सॉरी प्लस है 2x इंटू sin x है, यही है। सबसे पहले तो एडिशन में देख रहा है, एडिशन में इसको तोड़ देंगे तो क्या निकलना हमको dy बाई dx, तो क्या करेंगे d 4x² प्लस 2x इंटू sin x है ना, डिवाइडेड बाई dx, समझ में आ रहा। अब इसको जब यहाँ पे एडिशन देख रहे हैं तो एडिशन में तोड़ देंगे, एडिशन में तोड़ दिए क्या हो जाएगा d 4x² डिवाइडेड बाई dx, और फिर प्लस में क्या हो जाएगा d 2x इंटू sin x डिवाइडेड बाई dx, समझ में आ रहा। अब देखो इसका तो डिफरेंशिएशन आसानी से हो जाएगा, लेकिन इसका आसानी से नहीं होगा। ये अब जो बन गया वो प्रोडक्ट रूल पे बन गया, तो प्रोडक्ट रूल इसका तो पहले डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो 4 दूनी की 8x हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा इसका प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो क्या होता है, तो कांस्टेंट 2x बाहर और d sin x बाई dx, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा sin x और d 2x डिवाइडेड बाई dx, समझ में आ रहा। देखो इसका कांस्टेंट है तो एगो के कांस्टेंट मान के बाहर निकाले, तो दूसरा वेरिएबल को मान के डिफरेंशिएट किए, और इसको अभी
वेरिएबल मान के डिफरेंशिएशन किए 2x को, तब sin x को बाहर निकाल दिए। ये होता है प्रोडक्ट रूल में, हम बताए भी थे इसके पहले। तो 8 हो जाएगा यहाँ 8x प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 2x और sin x का cos x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा sin x और 2x का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आज समझ में, अब जो कॉमन निकालता है उसे निकाल लीजिएगा, यहाँ से हल कर लीजिएगा। आज समझ में, हमको सिर्फ ये बताना था कि यहाँ पे एडिशन भी लग रहा, प्रोडक्ट भी लग रहा, ठीक ना। और वही क्वेश्चन देखो यहाँ पे है, सिर्फ यहाँ पे माइनस में है, समझ आ रहा, मतलब वही क्वेश्चन नहीं है, मतलब उसी के आधार पे है। कैसे बोला इसका वो नहीं कांस्टेंट बगल वाला था ये वाला, तो sin x की तो cos x लिख दिए माइनस cos x नहीं, वो इंटीग्रेशन यही तो बोल रहे थे, शुरू में हम बता दिए थे कि बहुत कंफ्यूज होगा कि sin x के माइनस cos होता है कि माइनस sin x के cos x होता है, ठीक ना। तो इसको ध्यान रखिएगा, sin x के cos होता है कब, जब डिफरेंशिएशन बना रहता है, और इंटीग्रेशन में उल्टा होता है माइनस हो रहा था। आज सुनो में उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3 के बना लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बनाते हैं, ठीक ना। समझ में आया बहुत बढ़िया से। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 4 में क्या है, y बराबर 3x स्क्वायर y cos x है ना। तो जब दो फंक्शन क्या में रहता डिवाइड में रहता है, इसको बनाने का वर्किंग रूल क्या होता था कि नीचे वाला को क्या करते dy by dx निकालना है हमको, तो इसको क्या करेंगे dy की जगह पर 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos x कर देंगे और x के रिस्पेक्ट में है ना। इसका वर्किंग रूल क्या करता था कि नीचे वाला को क्या करेंगे, नीचे वाला को स्क्वायर कर देंगे, तो cos x का स्क्वायर कर दिए और इसको कांस्टेंट मान लेंगे, और फिर क्या ऊपर वाला को क्या डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन कर देते हैं 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय dx माइनस, फिर क्या करेंगे इसको कांस्टेंट मान, अब इसको कांस्टेंट मानेंगे 3x स्क्वायर और फिर क्या हो जाएगा d cos x। समझ में आ रहा, हम थोड़ा हालिया थोड़ा सा स्पीड में बोल रहे हैं कि आप लोग तो ये सब जान गए होंगे है ना। अब देखो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा cos x और फिर 3x को स्क्वायर के करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x और फिर माइनस है ना 3x स्क्वायर और फिर cos x के करेंगे तो यहाँ पे माइनस sin x होगा, तो माइनस sin x होगा, t प्लस बना देगा sin x डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आज समझ में बढ़िया से। अब देखो इसको देखो दो नियम से बना सकते हैं, पहला तो आप आती डिवाइड रूल से भी बना सकते हैं, और दूसरा देखो कि y बराबर क्या लिखा हुआ 3 sin x है और डिवाइडेड बाय क्या tan x है इस तरह से। इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं 3 sin x डिवाइडेड बाय sin x बाय cos x, ये वाला ऊपर चल जाता है, तो बचे क्या 3 sin x into cos x डिवाइडेड बाय sin x, इसे ही कट जाएगा, तो 3 cos x और cos x के डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस sin x, 3 माइनस 3 sin x हो जाएगा आंसर। आज समझ में बढ़िया से। तो देखो आज क्या क्या पढ़ा है, आज हम क्या पढ़ा है, सबसे पहले बेसिक फार्मूला बताए डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएशन dy by dx उसको मीनिंग क्या एक्चुअल में होता है वो पढ़ा है, डिफरेंशिएशन का यूज क्या होता है वो बताएं। डिफरेंशिएशन का यूज बहुत जगह होता है, फिजिक्स में होता है उसका बहुत तगड़ा यूज, कोई भी फार्मूला प्रूव करने के लिए रहता है तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ही लगाते हैं है ना। तो ये चीज पढ़े आज, और क्या चीज पढ़े रूल पढ़े है ना, कि जब एडिशन में हो सब्ट्रैक्शन में हो मल्टीप्लाई में हो और डिवाइड में हो उसका क्या होता है डिफरेंशिएशन किस तरह से बनाएंगे। फिर इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे ना, इसके बाद जो पढ़ेंगे कि साथ जैसे कि हम बताए थे कि फार्मूला लिख दे रहे हैं, फिर इसको हम लोग प्रूव करेंगे, तो ये वाला अगले वीडियो में प्रूव करेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से सारा को प्रूव करेंगे, 6 ट्रिगोमेट्रिकल होता है और 6 इनवर्स वाला होता है, तो देखेंगे जो जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग सिद्ध कर देंगे, ठीक ना। और फिर इसके बाद वाले वीडियो में जो आएगा वो चैन रूल आएगा, और चैन रूल जो है ना डिफरेंशिएशन का महत्वपूर्ण अंग जिसको बोलते हैं ना वो है, ठीक ना। जैसे हम लोग का मानव आदमी का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है आंख है, नहीं आता है आंख महत्वपूर्ण अंग में, आंख नहीं रहेगा दुनिया अंधार हो जाएगा, उसी तरह से डिफरेंशिएशन में महत्वपूर्ण अंग क्या आ जाता है चैन रूल आ जाता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तो समझ में आया आप लोगों के डिफरेंशिएशन, तो वीडियो को लाइक करें, और यदि कुछ त्रुटि है तो
कमेंट में जरूर लिखें, उसे हम सुधारने के प्रयास करेंगे।